गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक गाइस हमने साइंस के और जीएस मतलब ये सब हमने ट्राई कर लिए टेस्ट। तो अभी मैं सोच रहा था क्यों ना हम जीके का करें। तो जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वही 30 क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, तो आप देखना कैसा रहता है स्कोर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द एनुअल फेयर ऑफ राजस्थान की बात की गई है। राजस्थान का एनुअल फेयर बताना है जिसमें कि क्या हो रहा हो, कैमल ट्रेडिंग हो रही हो और वो एक मेजर इवेंट हो। तो गाइज इन चीजों को आपको कनेक्ट करना है। कैमल ट्रेडिंग राजस्थान में एनुअल फेयर कौन सा होता है? तो सूरजकुंड मेला, माड़ू मेला, पुष्कर मेला, सोनेपुर मेला। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे पास पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहीं पे लगता भी है ये और वहां का है। इसी के साथ गाइज आपको ये बताना चाहिए, सूरजकुंड मेला बेसिकली क्या होता है, कहाँ होता है? ये होता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, तो तभी लगता है। माड़ू मेला गाइस आपका हो गया, ये लगता है जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में हो गया ये भी। और सोनेपुर मेला लगता है गाइस कहाँ? बिहार में। और कुछ 500 एकड़ की जमीन में, मतलब आप आगे भी इसके बारे में देख सकते हो कि क्या डिटेल्स है। आप सारे मेलों के बारे में एक बार पढ़ लेना, पर ये होता है 500 एकड़ में। और बेसिकली यहाँ कैटल रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये है। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरीके से था। नेक्स्ट वी कैन मूव टू द अनदर क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग लाइक द हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, तो मेघालय में। तो गाइज हॉर्नबिल फेस्टिवल है हमारा नागालैंड का। ठीक है, इसी के साथ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है वंगाला फेस्टिवल, एक और फेस्टिवल आ गया गाइस। इस तरीके से आप नेम नोट कर सकते हो और मेमोरी में कोशिश करना, वीडियो के दौरान ही आप मेमोरी में इसको बिठाओ। वंगाला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी स्टेट में इंडिया की? तो मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। तो ये है हमारा मेघालय का फेस्टिवल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन फॉर द मांडो फेस्टिवल। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन फेस्टिवल्स के ही हैं। मांडो फेस्टिवल गाइस कहाँ पे है? मणिपुर, गोवा, नागालैंड, केरला। तो गाइस ऐसे आप बना सकते हो। मांडो जो है रिलेटेड है गोवा से। तो कुछ आप एक्रोनियम, कुछ शॉर्टकट भी साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि गाइस देखो ये सारी चीजें हैं किस पे बेस्ड? फैक्ट्स। तो यहाँ पे कोई भी तरह की साइंस तो लग नहीं रही कि यहाँ पे हम कोई लॉजिक ढूंढे, लॉ ढूंढे या रिलेटेड। तो गाइस फैक्ट्स है, तो बस कुल मिला के हमारी मेमोराइजेशन में वो चीज आ जानी चाहिए और तो हो जाएगा फिर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। यहाँ बोला जा रहा है इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण इज यूनिकली सेलिब्रेटेड। तो उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? केरला, यूपी, गुजरात, झारखंड। तो गाइज ये फेस्टिवल मनाया जाता है गुजरात में। और बेसिकली गाइज ये फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? मकर संक्रांति से। और मकर संक्रांति फेस्टिवल बेसिकली ये है। ठीक है, जो कि वो जो कि सीजन से भी कनेक्टेड होता है ना, हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन। फिर है गुरुपूरब फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गुरुपूरब फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आपको पता है गुरुपूरब फेस्टिवल कहाँ हो सकता है? सीधा पंजाब में होगा, या तो सोचना ही नहीं है। पर ये मनाते कैसे हैं? जो कि सिख के फर्स्ट गुरु थे। और वो कौन थे? गुरु नानक साहिब। तो उनकी उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो गाइस उसके लिए रियली सॉरी। हाँ, कहीं पे अगर कुछ ऐसा एरर हो तो प्लीज। उसके वो गुरु नानक साहिब की मेमोरी में मनाए जाते थे, क्योंकि इस दिन उनका बर्थ हुआ था, तो इसलिए मनाते थे। ठीक है, नाउ वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ है ओनम फेस्टिवल के बारे में। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद विच स्टेट। तो ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया? तो गाइस अगेन सिंपल क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, असम। तो केरला में मनाया जाता है। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे और क्या क्या होता है? बोट रेसिंग और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे, पर बोट रेसिंग एक फेमस है जो कि हमारे माइंड में अच्छे से बैठा होगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो गाइज अभी हमने कैटल फेयर के बारे में कुछ कुछ पढ़ा भी था। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल फेयर है वो। तो गाइज आप इम्पैक्ट समझ सकते हो। हरिद्वार, पुष्कर, सोनेपुर, नासिक। तो गाइज सोनेपुर में है, बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कैटल बेचते भी हैं, बहुत सारे खरीदते भी हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब है क्लासिकल डांस कथक। और तो गाइज ये कुछ डांस रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्लासिकल डांस जो कथक है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी, तमिल, वेस्ट बंगाल या केरला। तो गाइज ये कथक जो है ओरिजिनेट हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश से, यूपी से। और थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे भी माइंड में बिठा सकते हो, देखो कथक वर्ड के अंदर एक चीज आ रही है जो है क्या? कथा। या मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो भी आप समझ लोगे, कथा। तो कथा क्या, बेसिकली इसमें होता क्या था कि कुछ लोग बैठ के कथा सुनाते थे, उसी टाइम पे डांस भी हो रहा था। तो इस चीज से रिलेट करके बाद में एक डांस फॉर्म बन गई जो थी कथक, यूपी में। अब है यहाँ पे बोला हुआ है
मोहिनीअट्टम इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिल। बहुत सारे पेपर्स में आ जाता है क्वेश्चन, तमिल में है, केरला में, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो गाइज ये है हमारा केरला का डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम। बेसिकली मोहिनीअट्टम एक खुद डांसर ही थी, जो कि एट द एज ऑफ 77 में एक्सपायर हुई थी। ठीक है, तो ये है। और केरला का एक और देखो, केरला में दो है गाइज फेमस। तो वैसे तो डांस फॉर्म बहुत हो सकती है, बट फेमस जो है एक मोहिनीअट्टम है, और दूसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? कथकली। तो ये दो डांस फॉर्म केरला के ही हैं। उसके बाद है द फेमस कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो कैलाश टेम्पल, तो इस तरीके से आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा गाइज। तो कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो गाइज यहाँ पे ना मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो वैसे तो ये महाराष्ट्र में करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है, बट कभी कभी ना क्या होता है, जिस पेपर में ना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन हो ना, तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता है कि ये दोनों एमसी तो श्रुत है, कौन सा होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, कैलाश टेम्पल को ऐसे रिगार्ड कर लो कि एक बहुत बड़ा टेम्पल है, क्योंकि कैलाश पर्वत तो आपने सुना ही है ना गाइस। कैलाश, जब से मैंने ब्लू इंक यूज किया ना, पेंटअप बहुत सही चल रहा है गाइस। बहुत ही रिमार्केबल है, वरना आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम, कैसे हो गया ये। बस नजर ना लगे, चलता रहे ऐसे, वरना एक पेंटअप बहुत इशू कर देता है। रेड इंक में तो बहुत ही इशू कर रहा है। जैसे मैं ऐसे कहीं पर 2 मिनट लगाऊंगा ना, तो कुछ एरर आ जाता था। तो ठीक है, कैलाश पर्वत होता है, तो अब कैलाश पर्वत क्या है? कैलाश पर्वत एक ही है ना। तो इसका मतलब जो नाम, जैसे अब एमपी है, इसमें क्या है? दो नाम है ना, एक मध्य है, एक प्रदेश है। तो आप ऐसे याद कर लो, कैलाश पर्वत खुद एक है, तो ये ऐसी चीज में है जिसका नाम भी एक है, जैसे कि महाराष्ट्र। समझ गए? मध्य प्रदेश दो वर्ड हो गए ना, तो इसलिए वो आंसर नहीं है। कैलाश पर्वत एक, तो नाम भी एक ही होना चाहिए, महाराष्ट्र। चलो, अब ठीक है, इससे कुछ हमें आइडिया मिल जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है। तो सन टेम्पल आई थिंक एक ही है ना इंडिया में। एक बार इस चीज को, फैक्ट को चेक करने लायक है कि ये सन टेम्पल एक ही है ना इंडिया में, कि और भी है, या मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है एक ही है। जैसे पुष्कर टेम्पल है ना, वो तो एक ही है, ब्रह्मा जी का मंदिर, राजस्थान में। ऐसे ही इसका भी शायद एक ही है ये। तो ये है कहाँ? कोणार्क में है ना, उड़ीसा में। ठीक है। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, अगर गाइस ये और भी होंगे तो बताना मुझे, हाँ, अगर इसमें मैं गलत बोल रहा हूँ तो। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स कहाँ लोकेटेड है? उदयगिरी और खंडागिरी केव्स बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो गाइस अगेन यहाँ आंसर है हमारे पास उड़ीसा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है फेमस पेंटिंग सत्यम। तो गाइस ये जो रेड रेड मार्किंग आ रही है, इसके लिए थोड़ा इसको भी अवॉइड करना। हाँ, वो इसको करेक्ट करने का कहा मैं, इसको करेक्ट करने में थोड़ा सा ना इशू रहता है ना, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम वॉज द क्रिएशन ऑफ, किसकी क्रिएशन है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये तो गाइस हमें पता ही होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम की पेंटिंग आती है ना, आपको याद है पहले वो ज्योमेट्री बॉक्स आते थे जब बचपन में। अब हम 90s के किड हैं, हमको तो पता ही होगा, वो ज्योमेट्री बॉक्स आते थे, उसमें यहाँ बना रहता था बीच में। तो अगर आपको याद हो, नहीं सॉरी, वो तो नटराज, नटराज भगवान का वो था ना, वो तो शायद, एक बार चेक करूंगा इस वाले फैक्ट को भी। वो तो जो ऐसे गोल से के अंदर बनाया था, नटराज ही तो थे ना वो भगवान। चलो चेक करते हैं उसको। तो उसके बाद क्या है? हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम वॉज द क्रिएशन ऑफ, किसकी थी? शिवनंदन नौटियाल की, है ना, ये पेंटिंग जो थी। तो अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ये याद रखना, शिवनंदन नौटियाल, गढ़वाली थे वो, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला हुआ है अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अजंता और एलोरा केव्स कहाँ लोकेटेड है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। केव्स तो सुनी होंगी, हम सबने सुनी होंगी। तो कहाँ है ये? एमपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, गोवा। तो गाइज ये भी महाराष्ट्र में है। ऐसे याद रख सकते हो आप, अजंता भी एलोरा भी दोनों कहाँ है? एक ही जगह पे है ना। इसलिए अगर एमपी का डाउट आएगा आपको मध्य प्रदेश का, तो वो मत समझना, क्योंकि वो दो अलग अलग नाम है ना। इस तरीके से अगेन यहाँ पे भी आप बना सकते हो वही ट्रिक। अब है पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनली डन बाय। तो पेंटिंग ऑफ भारत माता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक हो गया है ना। तो भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस और अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्रनाथ टैगोर। तो गाइस ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर है, अब यहाँ पे है विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बैकबोन कौन सा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का? तो एग्रीकल्चर, सर्विस, टूरिज्म, फाइनेंशियल। तो आप भी इसलिए आंसर कर पाओगे। एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली हमारा बैकबोन है। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर इंडिया में देखा जाए ना, तो 54.5% का जो वर्कफोर्स है ना, ऑफ टोटल, तो यानी कि जो भी टोटल वर्कफोर्स है उसका 54.5% कहाँ एक्चुअली बिजी इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो वहां वर्क चल रहा है। अब हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? कार्ल मैक्स को, कौटिल्य को, एडम स्मिथ को, या हिपोक्रेट्स को?
तो एडम स्मिथ को। कौटिल्य कौन थे तो आपको पता ही होगा ना, चाणक्य। तो जो चाणक्य थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो मॉनेटरी पॉलिसी किस कौन इम्प्लीमेंट करते हैं, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी या आईआरडीए। तो ये है आरबीआई, है ना। तो ये पॉलिसी को यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब है व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन जो एचडीआर की रिपोर्ट आई थी, ये फर्स्ट टाइम कब आई थी ये, 50s में, 1980 में, 1990, 1995। तो गाइज ये आई थी 1990 में। अब है हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये चीजें हमको याद ही नहीं रहती है। अब हमने पढ़ी तो सबने होगी है बट भूल जाते हैं। तो पिंगाली वेंकैया, महात्मा गांधी, यू मुथुरम मलिंगम थेवर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन है इनमें से। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पिंगाली वेंकैया। उन्होंने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग को। तो सोचो गाइस क्या है ना, मतलब कितने, मतलब उनकी बनाई हुई एक चीज पूरे देश में किस तरह से यूज होती है। उसके बाद है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, अशोका, पीपल, सिदार, बैनियन। तो बैनियन हो जाएगा। यहाँ पे गाइस और भी चीजें आप देख सकते हो। नेशनल फ्लावर इंडिया का क्या है, ऐसे ही नेशनल और क्या देख सकते हैं, एनिमल इंडिया का क्या है, नेशनल बर्ड इंडिया का क्या है, नेशनल रिवर इंडिया की क्या है, और क्या हो सकता है, और क्या है, नेशनल एनिमल, फ्लावर, बर्ड, नेशनल फ्रूट, ये क्या है। तो फ्लावर कौन हो गया, लोटस। एनिमल कौन हो गया, टाइगर। बर्ड कौन हो गई, पीकॉक। ठीक है। पीकॉक। रिवर हो गई गंगा। नेशनल फ्रूट हो गया मैंगो। ठीक है, तो इस तरीके से हैं चीजें गाइस, आप देख सकते हो। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन। तो कब नेशनल फ्लैग को बेसिकली अडॉप्ट किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हम लॉजिक भी लगा सकते हैं। दिया हुआ है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो गाइस देखो एक बात है ना, यहाँ पे नेशनल फ्लैग को बात की गई है अडॉप्ट करने की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो अडॉप्ट कब करते हैं, अडॉप्ट बेसिकली फर्स्ट टाइम ही करते हैं। और आपको एक बात सोच के देखो, यहाँ पे ऑप्शन 50, 50, 47, 48। तो गाइस पता है ये ऑप्शन तो कैंसिल ही आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो अडॉप्शन की बात है फ्लैग की पहले हो गई होगी ना, क्योंकि 1947 में तो फिर हमने अपना फ्लैग लहराया होगा इस तरीके से, है ना। जो भी है सब कुछ हुआ होगा, फ्लैग को यूज किया गया होगा, बेसिकली इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है वो। तो 50 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो उसके बाद की बात है। अब 1948 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 47 के बाद की बात है। तो गाइज अब क्या है, देखो 15 अगस्त तो 1947 होता है ना, पर ये क्या है 22 जुलाई, यानी कि 15 अगस्त से पहले की बात है। तो आप इसलिए इसको करेक्ट ऑप्शन मार सकते हो और ये करेक्ट ऑप्शन है भी। ठीक है गाइज, इस तरीके से भी यहाँ पे आप डील कर सकते थे। अब है इसके बाद हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग। किसने कंपोज किया है, नेशनल सॉन्ग है क्या वैसे पहले, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे कितना अच्छा गाना है ना। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी या विवेकानंद। तो गाइस आराम से बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का उसकी लेंथ विड्थ पूछी जा रही है। अब बताओ गाइस कितना अच्छा क्वेश्चन नहीं हो गया, L/B। तो क्या लगता है गाइस L/B का क्या, L/B का क्या रेशियो है, 3:2, 4:3, 2:1, 5:4। तो 2 मिनट सोच करके भी आप यहाँ पे ना पॉज करना वीडियो को और वैसे ही इमेजिन करके देखना। देखो क्योंकि आपको ये तो पता चल रहा है कि लंबाई थोड़ी ज्यादा है, ब्रेथ कम है। तो क्या लगता है आपको। तो इस तरीके से आप आराम से सोचो और ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, 3:2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये हेरिटेज एनिमल बेसिकली यूनेस्को द्वारा जो होते हैं ना प्रमाणित, वो हैं ये। तो हेरिटेज कौन सा इंडिया का, ये है लॉयन, हॉर्स, टाइगर, एलिफेंट। तो ये है एलिफेंट। ठीक है। सत्यमेव जयते जो है वर्ड हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है वर्ड, मुंडका उपनिषद से, ईशानो वो
ईशा वसोपनिषा, ईशा वसोपनिषा, मंडुक्या उपनिषद, केना उपनिषद। तो गाइज ये हो जाएगा हम पे मुंडका उपनिषद से लिया गया है वर्ड सत्यमेव जयते। उसके बाद है, यहाँ बोला गया है ग्रीन कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग क्या सिग्निफाई करता है, कौन सा कलर, हरा कलर। तो ये हमारे पास जो थर्ड कलर नहीं रहता, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये सिग्निफाई करता है वेलर सेक्रीफाइस रिलेशन टू सॉइल प्रॉस्पेरिटी या ट्रुथ। तो गाइज ये सिग्निफाई करता है हम पे रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है द सैफरॉन कलर इन फ्लैग सिग्निफाई, तो सैफरॉन हो गया वही जो ऑरेंजिश कलर होता है ऊपर सबसे, वही सैफरॉन कलर है बेसिकली। तो वो क्या सिग्निफाई करता है, ट्रूथ, स्ट्रेंथ एंड करेज, प्रॉस्पेरिटी या डिटर्मिनेशन। तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज। ठीक है, उसके बाद है नोबेल प्राइज, इसको रब कर देते हैं। नोबेल प्राइज इज नॉट, नॉट की बात चल रही है गाइस, नॉट अवॉर्डेड इन विच कैटेगरी। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मेंशन है और बोला हुआ है कि नोबेल प्राइज जहाँ पे नहीं दिया जाता। केमिस्ट्री में, फिजिक्स, फिजिक्स में तो आपको पता ही है दिया ही जाता है। उसके बाद मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में। तो गाइज ऐसा है कि मेडिसिन या फिर इसको आप बोलो फिजियोलॉजी, यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, मैथमेटिक्स में, हमारा करेक्ट आंसर तो मैथमेटिक्स हो ना, क्योंकि यहाँ नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ नहीं दिया जाता मैथ्स में। इन तीन के अलावा और भी दो कैटेगरी हैं जहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, और वो है हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, और है हम पे लिटरेचर। और इसके बाद एक और जगह पे दिया जाता है जो कि है नोबेल प्राइज इन, नोबेल प्राइज फॉर पीस ना, हाँ, तो पीस के लिए ये हो गया। और सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। तो ये भी है, और ये दिया किसकी मेमोरी में जा, मतलब किस साइंटिस्ट की बात यहाँ पे होती है, अल्फ्रेड नोबेल। तो वो हैं जिनके रिमार्क्स में इसको दिया जा रहा है। तो ये कहानी है गाइज यहाँ पे। तो आई होप आपको भी 30 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने भी कुछ पॉइंट यहाँ देखे होंगे। तो यही था यहाँ पे। और कोई पॉइंट हो, कुछ इशू हो तो आप मेंशन कर सकते हो। और आज तो फिर यही सेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं किसी और चीज, किसी और टॉपिक को लेते हैं। तो फिलहाल तो यहीं पे एंड करते हैं इसको, और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।